हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्केन श्रृंखला के श्रृंखलन का एल्केनों के गलनांक तथा क्वाथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अवधारणा के रूप में हम जैसा कि जानते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एल्केन के संबंध में कुछ जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि एल्केनों के क्वाथनांक तथा गलनांक शाखन के साथ घटता है, अर्थात शाखा बढ़ने पर या श्रृंखलन होने पर घटता है। तो अर्थात आप इसे किस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं कि क्वाथनांक तथा गलनांक जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, शाखा के या शाखन के। अर्थात जैसे जैसे शाखा या श्रृंखलन बढ़ेगा, एल्केनों का गलनांक घटेगा, और जैसे जैसे सामान्यतः क्वाथनांक तथा गलनांक यदि बढ़ रही है तो इसका मतलब उसमें शाखन कम है, तो शाखन कम होने पर गलनांक और क्वाथनांक बढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो है आप इस संबंध से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों होता है कि जो है शाखन या श्रृंखलन के पश्चात क्वाथनांक तथा गलनांक घट जाते हैं। तो इसके पीछे का मुख्य कारण है कि एल्केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के समान हो जाता है या कम हो जाता है। तो जो एल्केन है, शाखन बढ़ने पर या श्रृंखलन होने पर एल्केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, अर्थात गोले के समान हो जाता है, घट जाता है। इससे अर्थात घटने से होता क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, जैसा कि हम जानते हैं। न्यूनतम होता है। तो इसके कारण होता क्या है कि अतः वंडरवाल बल न्यूनतम होते हैं। जो वंडरवाल बल होते हैं वो न्यूनतम हो जाते हैं। अतः शाखन पर क्वाथनांक तथा गलनांक घटता है। या श्रृंखलन पर एल्केनों का गलनांक तथा क्वाथनांक घटता है। तो ये जो है इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।